कैसे अग्नि कहाँ से रुका तन तन को भस्म बनाए हो। अग्नि कहाँ से रुका तन तन को भस्म बनाए हो। अमर तुम्हारे कौन अजर को कैसे अग्नि जलाए हो। अमर तुम्हारे कौन अजर को कैसे अग्नि जलाए हो। आत्मा नहीं माटी की मूरत जिसका नीर गलावे हो। आत्मा नहीं माटी की मूरत जिसको नीर गलावे हो। यह तो मोह सागर है इसकी पूरी थाह न पावे हो। यह तो है महासागर इसकी कोई थाह न पावे हो। हे अर्जुन, मनुष्य को मैं के घमंड की मदिरा पिलाकर मदहोश करने वाला पाखंडी केवल मन है। मन से बड़ा बहरूपी न कोई, पल पल रचता स्वांग निराले। माया ममता में उलझा रहे वो, पड़ जाए जो मन के पाले। मन के बहकावे में ना, मन के बहकावे में ना, मन राह भुलाए भ्रम में डाले। मन के बहकावे में ना, मन राह भुलाए भ्रम में डाले। तू इस मन का दास न बन, इस मन को अपना दास बना ले। तू इस मन का दास न बन, इस मन को अपना दास बना ले। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। से बड़ा ओम शांति सभी। मन से बड़ा बहरूपी ना कोई, पल पल नए नए स्वांग रचाए। तो बाबा कहते हैं बच्चे, मन मन जैसे मकड़ी। अब मकड़ी जो जाला बनाती है तो कैसे बनाती है? पेड़ों से ऊन तार कुछ लेकर आती है, अपने मुख से ही एक लार निकलती है उसकी, और मकड़ी जाला बनाते 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 जाला बड़ा सुंदर बनाती है, जैसे हम स्वेटर बनाते हैं बच्चों के लिए। लेकिन जब वो जाला भर
पूरा कंप्लीट हो जाता ना तो मकड़ी उसमें खुद फंस के रह जाती। तो बाबा कहते हैं बच्चे आपका जो मन है ना, ये मन ही बाबा कहता है ये चक्रव्यूह रचता है। मन से बड़ा बहरूपी न। मन मन की ऑक्सीजन क्या है? मन की ऑक्सीजन है या तो भविष्य और या फिर पास्ट। मन बस यही स्वेटर बुन रहा है, पिछली बातें, इसकी बातें, उसकी बातें। कह रहे बचपन याद आता है, स्कूल के दिन याद आते हैं, नई नई शादी हुई थी वो दिन याद आते हैं, नौकरी लगी थी वो दिन याद आते हैं। बूढ़े हो जाते हैं तो कहते हैं बचपन याद आ रहा है, माँ बाप याद आ रहे हैं, माँ की रोटी बनाई हुई हाथ की याद आती है, पुराना घर याद आता है। और जब यहाँ खड़े होते हैं तो भविष्य की चिंताएं खाती हैं कि भविष्य में क्या होगा, बच्चे कैसे सेटल होंगे, हमारा बुढ़ापा सुख से बीतेगा कि नहीं। मन स्वांग रचाता जाता है, नए नए खेल उलझाता जाएगा। बाबा कहते हैं बच्चे मन को अपना दास बना ले। दास बना ले माना मैत्री कर। बाकी मन ऐसा है नहीं कि हमारी गुलामी करने वाला, मैत्री करनी पड़ती। तो बाबा अक्सर हमें कहता है बच्चे साक्षी बनो, साक्षी बनो। साक्षी बनने में ना तो हमको देह की जरूरत पड़ती है और ना ही विचार चलाने। इन दो बातों से जब हम न्यारे होते हैं तभी हम साक्षी बन सकते हैं। जैसे वो ट्रैफिक पुलिस वाला खड़ा रहता है, वो तो फिर भी इन्वॉल्व है, इशारे दे रहा है ट्रैफिक को कि रुकना कब है, चलना कब है। लेकिन बाबा कहते हैं आप वो साक्षी हो जो बाबा कहते हैं कोई इशारा भी नहीं देते हो अपने विचारों को कि हाँ ये ठीक है या ये गलत है, कि तू रुक जा, कि तू आ जा। बाबा कहता है आप केवल साक्षी, कोई रोक टोक नहीं विचारों के साथ। अच्छा है, बुरा है, बहुत अच्छा है। शबरी सिर्फ राम को बेर खिला सकती है। अगर वो ये बोले कि ये बेर मेरे हाथ के बने हुए हैं, तो कौन मानेगा? प्रकृति की देन है। तो बाबा कहते हैं बच्चे आपका मन भी सारा दिन जो सोचता जाता है, वाहन की तरह सारा दिन चलता जा रहा है ना, जैसे ट्रैफिक चलता है रोड पे। तो बाबा कहते हैं ये विचार भी आपके अपने नहीं है। हम अपने जीवन में हद की ही बातें सोच पाते हैं, जो चीजें हमने कभी सुनी ही नहीं, सोची ही नहीं, उसके बारे में अगर हमें कोई बोले कि दो शब्द बोल दो, कोई ऐसी सब्जी हमें दिखाई जाए जो हिंदुस्तान में बनी ही नहीं कभी, देखी ही नहीं कभी, तो क्या बोलेंगे इसके बारे में? कहेंगे हमें नाम ही नहीं पता, स्वाद ही नहीं पता। कोई भाषा हमारे आगे कुछ लिख दी जाए जो हम नहीं जानते, और कोई कहे कि बताओ 4 लाइनें इस लैंग्वेज की पढ़ के सुनाओ, आपके क्या विचार हैं इन 4 लाइनों पे, हमें कुछ भी नहीं पता। तो हमारा मन क्या है, वहां साइलेंस में चला जाता है, साक्षी हो जाता है, क्योंकि वहां पर विचार ही नहीं चल रहे, कुछ जानते ही नहीं। तो बाबा क्या समझाता है? बाबा कहते हैं बच्चे अभी ये जो संगम का समय है, हाँ, बाबा कहते हैं बच्चे यहाँ पर मजा कौन लेंगे? जो बाबा कहता है साक्षी बन जाए। कर्म तो बाबा कहता है तुमको सब तुमको ही करना है। कर्म क्षेत्र में तुम खड़े हो, कर्म तो करना, लेकिन बाबा कहता है तुम साक्षी बनो, अपने कर्म के भी साक्षी बनो, फल के भी साक्षी बनो। हाँ, तो बाबा कहते हैं बच्चे आप अमृत वेले उठो, और क्या करो अमृत वेले उठकर? याद की यात्रा। हमारी याद की यात्रा पता है आपको कैसी है? हाँ, सुलझे सीधे स्पष्ट शब्दों में अगर सुनोगे ना याद की यात्रा जिसकी बाबा रोज बात करता है, एक बाप को याद करो, अपने को आत्मा समझो। आज सुन लेना इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब ये होता है जब हम मेडिटेशन में बैठते हैं तो हम खुद को संकल्प देते हैं।
क्या संकल्प देते हैं कि मैं आत्मा इस 5-6 फुट के शरीर से न्यारी हूँ, और जो जो विचार मन में चल रहे हैं इनकी साक्षी। जैसे पंखा चल रहा था ना, तो पंखे का बटन किसी ने बंद कर दिया, अब पंखा धीरे 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 स्लो होते होते रुक जाता। बाबा कहते हैं बच्चे, आपका शरीर और मन दोनों पे जब ब्रेक लगे, तब बाबा कहता है आत्मा उस साइलेंस की शक्ति का अनुभव कर पाती है। तो हमारी याद की यात्रा ऐसी है, साइलेंस की दुनिया। घर जाना है? तो बाबा कहते हैं बच्चे घर कैसे जाना है? पवित्र बनकर जाना। तो पवित्र बनने के लिए हमको क्या सिखाया गया? बाबा कहता है बच्चे, कमल पुष्प समान। बाबा कहता है अपने जो नयन है ना तुम्हारे, हाँ, इन्हें आंखें नहीं कहा बाबा ने, क्या कहा? नयन, नयनम मधुरम। कि बाबा कहता है आपकी दृष्टि जिस पर पड़ जाए ना, उसका बाबा कहता है भाग्य पलट जाना चाहिए। लेकिन पलटेगा कब? कब पलटेगा? जब बाबा कहता है आपकी वृत्ति भी मधुरम बनती है तब। मरे हुए के गले में, अर्थी पे लोग फूलों की माला डालते हैं, फूलों से सजाते हैं। क्यों? क्योंकि अब ये जाने वाला किसी के लिए भी गलत नहीं सोचने वाला, नेगेटिव नहीं सोचने वाला। तब लोग इसके ऊपर हाथ चढ़ा रहे, तब कह रहे हैं बड़ा अच्छा बंदा था जी। तो बाबा कहते हैं बच्चे, जो मैं तुमको याद की यात्रा सिखा रहा हूँ ना, यह कैसी है? बाबा कहता है ये ऐसी है, अगर तुमको सच्चा इश्क है मुरलीधर से, तो बाबा कहता है फिर क्या करना पड़ेगा? प्यार निभाना पड़ेगा। हमें मुरली पढ़ रहे थे, बाबा ने कहा देखो प्यार करने वाले तो बहुत होते हैं, लेकिन प्यार निभाने वाले बाबा कहता है बड़े विरले को ही मिलते हैं। तो बाबा ने बच्चों से पूछा, बाबा कहता है तुम प्यार निभाने वाले हो या सिर्फ प्यार करने वाले हो? गाना गाया ना हमने, प्यार करने वाले कभी डरते नहीं, जो डरते हैं वो प्यार करते नहीं। तो बाबा ने बच्चों से पूछा, बाबा कहता है बताओ तो जरा, प्यार तो करते हो, निभाने वाले हो? हमें भी रिश्ते कैसे अच्छे लगते हैं। आज कहते हैं ना रिश्तों के लिए कि रिश्ते नाम के ही रह गए बस, ना तो कोई अंडरस्टैंडिंग है और ना किसी की एक दूसरे के लिए फीलिंग बची। हाथ से हाथ रह गया, चाहे रिश्ता कोई भी हो जाए। तो बाबा मुरली में कहता है, बाबा कहता है बच्चे, रिश्ता निभाने वाला मैं कहता किसको? सोचो किसको कहा होगा बाबा ने रिश्ता निभाने वाला? बाबा कहते हैं प्यार करने वाले वो बच्चे होते हैं जो कहते हैं कि हमें मुरलीधर तो बहुत प्यारा है, क्योंकि भक्ति की है ना ठाकुर जी। कहते हैं मुरलीधर तो हमें बहुत प्यारा है, लेकिन मुरली कभी कभी सुनते हैं। तो बाबा कहते हैं ये जो कभी कभी मुरली सुनते हैं ना, ये तो बाबा कहते हैं बस प्यार करते। और निभाने वाले कौन? निभाने वाले कौन? बाबा कहते हैं निभाने वाले वो हैं जो जब तक मुरली नहीं सुनते मुरलीधर से। बाबा ने कहा, बाबा कहता है गीत गाते हो ना, मधुबन में मुरली बाजे। बाबा कहते हैं बच्चे, जिस स्थान पर मुरली बजती है ना, वो मधुबन से कम नहीं समझना। हम मधुबन जाते हैं, हम कहते हैं वहां की वाइब्रेशंस बहुत प्योर है, बहुत पॉजिटिव है, अपने से बन गए। वो भी मजदूरों ने ही बनाया है सब कुछ, या बाबा की तस्वीरें टांगने से वो चीजें इतनी प्योर हो गई? नहीं। बाबा कहते हैं एक प्योर आत्मा जिस भी स्थान पर विचरण करती है, रहती है, खाती है, सोती है, कर्म करती है, बाबा कहता है वो स्थान तो मंदिर है, चलता फिरता म्यूजियम। म्यूजियम में बाबा कहता है तुम क्या दिखाते हो सबको? पोस्टर दिखाते हो ना, पहला पोस्टर दिखाते हो कि देखो ये शरीर है, आप आत्मा हो।
जैसे गाड़ी के अंदर एक ड्राइवर बैठा हो, तो आत्मा की 3 शक्तियां दिखा देते हो, मन बुद्धि संस्कार। तो बाबा कहते हैं बच्चे तुम चलते फिरते म्यूजियम बनो। बाबा कहते हैं तुम्हारे नयन, तुम्हारे होंठ। बाबा कहता है ये तो प्रत्यक्ष बाप को कर ही सकते। जब पोस्टर से बाबा कहता है तुम बाप की प्रत्यक्षता करा रहे हो, तो बाबा कहता है तू तो चलता फिरता म्यूजियम। सन शोज फादर। सन शोज फादर सिर्फ उतना नहीं कि हमने किसी को 7 दिन का कोर्स करा दिया या सेंटर दिखा दिया या एक बार मधुबन तक घुमा के ले आए। बाबा कहते हैं बच्चे जिससे प्यार होता है, तो प्यार में तो लुटने का मन करता, सब कुछ लुटाने का मन करता अगर किया होगा तो। सचमुच प्यार वो नशा है कि लोग तो कहते हैं कि अंधा ही हो गया ये तो प्यार। प्यार चीज ही ऐसी है, अंधा कर ही देती है। वहां पर आप अमीर गरीब नहीं देखते हो, खूबसूरत है कि बदसूरत है नहीं देखते। क्या कहते हो, दिल आया गदी पे तो हूर भी क्या चीज है। तो बाबा कहते हैं दुनिया का तो इश्क है वो कैसा है, ऐसा ही है जब तुम कहते हो कि इश्क का भूत सवार हो गया, अंधा हो गया। लेकिन बाबा कहते हैं ये जो प्यार है आत्मा का परम पिता परमात्मा के साथ, बाबा कहता है अविनाशी है, अविनाशी। क्योंकि बाबा कहते हैं बच्चे मैं आपसे जो प्रेम करता हूँ ना, मैं प्रेम का सागर हूँ। मेरा जो प्यार है बच्चों के लिए वो कैसा है, या सजनियों के लिए कैसा है, या बंधु बनता हूँ तो कैसा है, मित्र बनता हूँ तो कैसा है। हाँ, बाबा कहता है इस संगम पर मैं ही तुम्हारा माता पिता बंधु सखा। तो दुनिया में भी हमने इतने सारे रिश्ते देखे हैं, माँ का भी रिश्ता देखा है, बाप का भी देखा है, बहन भाई भी देखे, पत्नी भी देखी, पति भी देखा, बच्चे भी देखे। अगर यहाँ कोई ऐसा बैठा हो जो बोले कि इनका जो प्यार है ना ये तो अविनाशी है, मैं कुछ भी करके आ जाऊं, गले से लगा लेते हैं मुझे। बीवी रोज फोन देखती है पति का, उसको पासवर्ड ना पता होता, हंगामा कहाँ गया, किससे मिला, उसको सारा ब्यौरा चाहिए। हम क्लास में फेल होकर आ जाए तो गले में माला कोई डालेगा हमारे, कि बच्चा बेचारा चलो उठ के स्कूल तक तो गया ही है पूरा साल, नंबर नहीं अच्छे आए तो कोई बात नहीं, अगले साल मेहनत कर लेगा। आखिर बेटा किसका है, मेरा। कहा किसी ने कभी हमें ऐसा कहा, क्या कहते हैं, निकल जा मेरे घर से, इसलिए कमा रहे हैं कि तू उड़ा। तो दुनिया का जो प्यार है ये हद का है। जब हम रिटर्न नहीं दे पाते ना, तो फिर बेइज्जत होना पड़ता, चाहे रिश्ता कोई भी हो। परफेक्शन हर रिश्ते में देनी पड़ती है हमें, है ना। कोई तारीफ करता है, कहता है मेरी वाइफ बहुत अच्छी है, क्यों कह रहा है, क्योंकि केयरिंग है, क्या खाना है, कब खाना है, कब दवाई लेनी है, वो हर चीज की खबर रखती है। परवाह ही ना करे तो कहेगा वाइफ बड़ी अच्छी है ना? तो बाबा कहते हैं दुनिया में तो तुम जो प्यार देते लेते हो ना, ये तो बाबा कहता है कारोबार, प्रैक्टिकल बात है, कारोबार। इसलिए आज हम क्या कहते हैं, कहते हैं हिसाब तो माँ बेटी का भी होता है। कई लोग कहते हैं ऐसा कि हिसाब करने में क्या बुराई है, हिसाब तो माँ बेटी का भी होता है, करते हैं। बाबा कहता है मैं जो तुमको देने आया हूँ, मेरे सिवा बाबा कहता है और कोई दे नहीं सकता, और कोई दे नहीं सकता। अभी गीत सुना ना, क्या कह रहा है वो कहता है जो अग्नि है ना, अग्नि क्या करती है, चमड़ी को जला सकती है, लेकिन आप वो हो
जिसको अग्नि जला नहीं सकती, पानी गला नहीं सकता। आत्मा अमर है। अब ये हमने बहुत बार सुना हुआ, ऐसा नहीं कि कोई नई बात हम सुन रहे, लेकिन यहाँ संगम पर बाबा कहता है बच्चे आपको ये अनुभव करना है, अनुभव करना है। उसके लिए बाबा क्या कहता है, याद की यात्रा। याद की यात्रा ऐसी ही होती है जैसे सोचो कोई दुनिया से चला गया, पहले पहले क्या करना पड़ता है उसको, आखिरी सांस लेनी पड़ती। आखिरी सांस लेता ना तो लोग चेक करते कि अभी कुछ है तो नहीं इसमें, डॉक्टर से कंफर्म कराते हैं कि डॉक्टर साहब चेक करो आप, तो डॉक्टर डिक्लेयर करता है नो मोर, अब नहीं। तो हम क्या कहते हैं कि अब ये नहीं रहे। कौन नहीं रहे, शरीर तो यहीं पड़ा हुआ, कौन नहीं रहा। बाबा कहते हैं बच्चे इस शरीर के मकान में जो मालिक थी मकान की वो निकल गई, वो निकल गई। तो हम कह रहे हैं अब वो रहे नहीं, तो इस भूत बंगले का क्या करें अभी फिर। अपने घर से प्रीत सबको होती है ना, हम कहीं जाते हैं कहते हैं घर की याद आ रही है। तो आत्मा भी जब शरीर से निकलती है तो हिंदू, जो हम अपने आप को हिंदू माने बैठे, बाबा कहते हैं हिंदुओं में क्या होता है, जल्दी से जल्दी अर्लीस्ट वो उस देह का संस्कार कर देते हैं। क्यों? क्यों? क्योंकि वो जो आत्मा है उसका इतना ममत्व है अपने शरीर से कि जब वो एक बार वहां से उठ जाती है ना, तो फिर वो रास्ता ढूंढती है कि क्या जा सकती हूँ दोबारा। अपने मकान से प्रीति प्यार होती है, कोई 60-70 साल एक मकान में रह जाए, छोड़ने का मन करता है? नहीं करता। तो बाबा कहते हैं बच्चे आपकी याद की यात्रा ना ऐसी है, वहां पर वो अंतिम श्वास ले रहा है, यहाँ बाबा कहता है बच्चे हर घड़ी अंतिम है। अब देखो बाबा कहता है कोई इच्छा तो नहीं है अंदर जो बार बार आ रही है सांस के जैसे। अगर तुम्हारी इच्छा खत्म है तो बाबा कहता है बच्चे तुम्हारी याद की यात्रा अगली शुरू होगी। लेकिन अगर तुम्हारा इसी पुरानी पतित दुनिया से दिल लगा हुआ है, इच्छाएं खत्म ही नहीं होने पर आती, आदमी का जीवन ही खत्म हो जाता। तो बाबा कहता है सबसे पहले इच्छा मात्रम अविद्या। जो राजा होता है ना, हम क्या कहते हैं, सकल सृष्टि का राजा दुखिया, हर का नाम जपत हुए सुखिया। हम कहते हैं जो सारी सृष्टि का राजा भी होगा ना अगर कोई, वो भी दुखी है। लेकिन कोई सुखी कब होता है, हर का नाम जपत हुए सुखिया। तो हमने सोचा अच्छा गुटखा पढ़ने से शायद हम सुखी हो जाए, पढ़ पढ़ के रट लिए। लेकिन जैसे हम तब थे, बल्कि उससे हम और गिर गए, क्योंकि हम कहते हैं कि मैं रोज वाणी पढ़ता हूँ, और अहंकार आ गया कि मैं तो रोज जागकर सुबह गुरुद्वारे जाता हूँ, वाणी पढ़ता हूँ, मंदिर जाता हूँ। सारी दुनिया थोड़ी जा रही है, लेकिन मैं देखूं कितनी तपस्वी मूर्त आत्मा, मैं वो कर रही हूँ जो अच्छे अच्छे नहीं कर पाते, सर्दी गर्मी करती। बाबा कहते हैं भक्ति से भी क्या चढ़ा, मैल चढ़ा। अच्छा फिर टॉर्चर भी तो करते हैं उसको कि इतने साल से करता आ रहा हूँ, तूने मेरी सुनी नहीं आज तक, मेरी बारी आती है तो तू बहरा हो जाता है। हमने कहीं छोड़ा नहीं, वो रास्ता छोड़ा नहीं हमने। तो बाबा हमको समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे आपके अंदर साइलेंस की पावर कब आती है। हमने कहा ना साइलेंस की शक्ति को अनुभव करो, क्योंकि हम कहाँ से आए हैं, कहाँ से आए। बाबा कहते हैं वो साइलेंस की दुनिया, वो निराकारी दुनिया है, आप आत्माओं का घर है। तो बाबा कहते हैं जिसको मुझसे इश्क होगा, वो बाबा कहता है साइलेंस की शक्ति मान, जिसे शमशान में देखते हैं,
शमशान में आप किसी को देखोगे नहीं हंसता मुस्कुराता, सारा परिवार खड़ा होता है, रिश्तेदार सब खड़े होते हैं, लेकिन आप किसी के चेहरे पे वहां हंसी नहीं देख सकते। एक दुख है, एक पीड़ा है, एक विषाद है। इसको साइलेंस नहीं कह रहा बाबा, कि रोना, चीखना, तड़पना। साइलेंस, हाँ, बाबा कहता है बच्चे, साइलेंस किसको कहते हो? शांति की शक्ति। शांति को हमने क्या कहा? शक्ति। शांति की शक्ति बाबा कहता है वो शक्ति है, जब आप अपने अंदर इसको भरते हो ना, तो बाबा कहता है फिर और शक्तियां अपने आप आ जाती। समाने की शक्ति, सामना करने की शक्ति, सहयोग करने की शक्ति, निर्णय लेने की शक्ति, सारी शक्तियां बाबा। स्टेबल माइंड होगा तो बाबा कहता है फिर सारी शक्तियां अपने आप इमर्ज हो जाती हैं। लेकिन साइलेंस की शक्ति कहाँ से ले आए? कहाँ से ले आए? हम सोचते हैं अच्छा आंखें बंद करके बैठ जाता हूँ, बाबा के गाने चलते रहेंगे। ये साइलेंस की शक्ति। साइलेंस की शक्ति वो समझना कि मुर्दा मरा हुआ है अभी, अब इसको घर का, परिवार का, बच्चे का, बीमारी का, इंश्योरेंस का, पैसे का, लेकिन वहां पावर नहीं है। वहां पर पावर नहीं है क्योंकि आत्मा शरीर से बाहर जा चुकी है। बाबा कहता है आपको इस देह रूपी, बाबा कहता है चिता ही है। बाबा कहता है ये शरीर तो जलने वाला है, आत्मा अभी ज्ञान चिता पे बैठी है। तो बाबा कहता है फिर ये जो ज्ञान हम मुरली सुन रहे हैं ना, बिना मुरली सुने शांति की शक्ति नहीं आने वाली। हमने सुना ना कृष्ण के हाथों में क्या दिखाई है? सुख चैन की मुरली। जब तक मेरा मन भटक रहा है, भटकता कहाँ कहाँ है? सुख में भटकता है, लोगों में भटकता है, क्यों दुख आया तब भटकता है, क्यों कोई प्यारा चला गया तो भटकता है। मन के भटकने के रास्ते अनंत। जैसे वो भेड़ बकरियां होती है ना, तो जंगल में जब उनको चराने ले जाते हैं तो भटकने का कोई एक रास्ता थोड़ी है जंगल में, बहुत रास्ते। कोई पैसे के लिए भटक रहा है, कोई घर परिवार के लिए भटक रहा है, कोई नेम के लिए, कोई फेम के लिए, सब कोई भटक रहा है। तो बाबा यहाँ समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे ज्ञान को सुनना माना, ज्ञान को सुनते 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 आत्मा अपने अंदर शांति को अनुभव करे कि मैं व्यर्थ ही भटका। कहा ना बाबा ने, सहन करने की शक्ति जिसमें होगी, बाबा कहता है वो दूसरों की बातों का बुरा नहीं माने। है ना? सोचो किसी बच्चे के हाथ पे कुछ लग जाए तो बच्चा रोता है, मम्मी जल रहा है, जल रहा है, जल रहा है। तो माँ क्या करती है? फूंक मारती है उसको। बाबा कहते हैं बच्चे ये तो घाव है, पता चलता है कि क्या लगा, कैसे लगा, क्या मलहम पट्टी करें। है ना? तो धीरे 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 वो जलन कम होती चली जाती है। लेकिन बाबा कहता है जो मन के घाव है ना, ये दिखते नहीं, लेकिन जलते बहुत, क्योंकि मलहम हमको मिलती ही नहीं, किसी के पास है ही नहीं, किसी के साथ बैठते हैं वो वही घाव कुरेदने लगता है। और बता ठीक है सब। बाबा कहता है सतयुग में कोई पूछेगा नहीं, सब ठीक ठाक है। यहाँ तो डर लगता है कि पता नहीं पल में क्या होने वाला। तो बार बार फोन करते रहेंगे कि तू ठीक है, दवाई खा ली, डॉक्टर से मिले थे, फिर कब बुलाया है, दवाई टाइम से खाते रहना, मेरी जरूरत हो तो मुझे बताना। करते हैं ना हम ये सब।
तो बाबा कहते हैं बच्चे, अगर वाकई आपको मुरलीधर से प्यार है ना, तो बीच बीच में बाबा कहता है मरजीवा बनने का अभ्यास करो। ये है याद की यात्रा। जो बार बार कहते हो ना कि देह से न्यारी आत्मा हूँ, संसार के आकर्षणों से न्यारी, मित्र संबंधियों से न्यारी, सब आत्माएं हैं। तो क्या कर रहे हैं हम ये सब? ये संकल्प बार बार रटने का मतलब क्या है? मुर्दा ऐसे ही निकल जाता है, ना हमारा कोई ना हम किसी के। तो बाबा कहते हैं शांति की जो शक्ति है ना, वो ऐसे मांगने से नहीं मिलने वाली कि तुम किसी के पास जाकर बोलो कि मन शांत नहीं है मेरा। क्या करना चाहिए? क्यों मन शांत नहीं है? कारण बहुत सारे हो सकते हैं, क्योंकि जीवन में कुछ परिस्थितियां ऐसी आ गई हैं जो कभी सोची ही नहीं थी। हाँ, तो बाबा क्या कहता है? बाबा कहते हैं बच्चे, जो मन शांत होना चाहता है, यही अशांति फैला रहा है। जो मन शांति का रास्ता ढूंढ रहा है ना, तो मन को क्या करना पड़ेगा हमें? मन को मैत्री के साथ, प्रेशर से तो नहीं मानने वाला, डरा के धमका के नहीं मानेगा। तो मन को क्या करना पड़ेगा? बच्चे हॉरर फिल्म देखते हैं ना, हम बच्चों को बार बार मना करेंगे कि मत देख, तू रात को डरेगा, मत देख, रात को डरेगा। तो बच्चा क्या कहता है? कहता है नहीं 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 डरूंगा, मैंने पहले भी बहुत बार देखी है ये फिल्म। तो उस समय तो उसको रस आ रहा है देख, लेकिन जब वो रात को सोएगा नींद में, तब तब क्या होगा? ये वो बच्चे हैं जो 11 बजते ही कहते हैं आप मेरे साथ बाहर चलो, मुझे अकेले रात को डर लगता है। क्या हो गया? अभी 2 घंटे पहले तो तू फिल्म देख रहा था। तो बाबा कहते हैं बच्चे देखो, वो जो फिल्में चल रही है ना, उनका कोई डायरेक्टर है, कोई एक्टर है, कोई मेकअप आर्टिस्ट है, कोई सेटअप बनाने वाला है, कोई डायलॉग डिलीवरी कराने वाला है, कोई वहां हॉरर म्यूजिक पीछे से बैकग्राउंड में भरने वाला है। आप सब जानते के बावजूद भी बाबा कहता है तुम डरते हो। और बाबा कहता है ये माया, जो सीन तुम्हारे सामने आते हैं ना कि घर का कोई चला गया, तुम खुद कह रहे हो कि आत्मा अजर अमर अविनाशी है, तो कोई कहाँ चला गया? तो बाबा कहते हैं माया क्या करती है? ऐसे ऐसे सीन तुम्हारे सामने लाएगी, हॉरर साउंड क्रिएट करेगी। जब हमारा मन डर जाता है ना, तो अंदर से क्या क्या होता है? क्या क्या होता है? डरते हैं। तो बाबा हमें समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे अपने अंदर साइलेंस की पावर को जमा करो। ये भक्त बेचारे मंदिर जा रहे हैं किस लिए? ये जाकर माँ को कहते हैं माँ हमें सुख दे और शांति दे। बाबा कहते हैं ये जानती नहीं दुनिया कि सुख और शांति इनको मिलनी कहाँ है, कहाँ मिलनी। बाबा कहते हैं बच्चे तुमको शांति मिलती है तब, जब बाबा कहता है तुम सज धज के पावन बन के जब घर में आते हो तब। और तुमको सुख बाबा कहता है तब मिलता है जब आत्मा निर्विकारी बनती है ना। तो घर जाने से पहले हमारी तैयारी क्या है? निर्विकारी बनने की, पावन बनने की। और बाबा कहता है जो आत्मा विकारों को ही छोड़ चुकी, तो बाबा कहता है फिर वो आत्मा तो क्या बन गई? डिवाइन बन गई, नॉलेजफुल बन गई, क्योंकि बाप की श्रीमत पर चलते चलते अपना श्रृंगार कर। मुर्दे को भी तो सजा रहे हैं सारे। किसी की डेथ होती है, कहते हैं आओ इसको पहले अंतिम स्नान कराएंगे, फिर इसको सजा कर भेजें। कहाँ सज कर जाना? कोई पार्टी हो रही है आगे? उसको तो सुध भी नहीं बेचारे को। जिस शरीर को हम उठा के चल दिए, अर्थी पे भी रस्सी से बांध देते हैं हम इसको कि कहीं हिलता डुलता कहीं रास्ते में गिरा ही ना पड़ा। अर्थी भी सीधी शमशान नहीं ले जाते, पहले किसी मंदिर गुरुद्वारे के पॉइंट पे एक बार रुकते। अब ये उठ के दर्शन करने जाएगा क्या?
अर्थी को मंदिर के अंदर नहीं ले जाते, ये बस दरवाजे पे ही खड़े रहते, नहीं तो पता चले मंदिर भी धोने लग गए। वाइब्रेशंस है, शरीर कोई भी नहीं छोड़ना चाहता, क्योंकि हमारी इस शरीर के साथ आसक्ति है। हमने सुख भोगा इस तन से, खाने का, पहनने का, लोगों से रिश्ते निभाने। यही तो टिकट है जिस पर आत्मा ने 50, 60, 70 साल यात्रा की है। वो कंडक्टर आता ना, कह रहा टिकट दिखाओ अपनी, तो चेक करके बताता है, कहता आपकी तो टिकट खत्म हो गई है, आप उतरे क्यों नहीं। पकड़ता है ना ऐसे बस में। तो बाबा कहते हैं बच्चे अब तो सबकी टिकट खत्म हो रही है, तुमको कहाँ जाना। तो जो समझदार होंगे ना बाबा के संगम पर, बाबा कहता है वो बच्चे जो ज्ञानी बनते हैं, नॉलेजफुल बनते हैं, उनको ये समझ आ गई है कि अभी अंतिम स्टेशन है हमारा। तो जो भी जिससे पुरानी लेन देन हिसाब किताब है, बाबा कहता है चुप चुप कर दो, फ्री हो जाओ। बाबा कहता है क्यों फंसते हो, क्यों फंसते हो? दुनिया को तो मिनट नहीं लगता, एक खबर ही फैलनी होती है बस कि फलाना तो चला गया। जैसे ही किसी को फोन करते हैं ना कि वो पूरा हो गया, अगला पता क्या पूछता, क्या पूछते हो, बॉडी कितने बजे कहाँ ले जाओगे। बस काम की बात होती है उससे, बॉडी कहाँ ले जानी है, कितने बजे ले जानी, लोकेशन सेंड कर देना। बाबा कहते हैं दुनिया वाले तो सेकंड में तुमसे पीछा छुड़ाएंगे, और तुम बाबा कहते और गांठें कसी करते जाए कि तेरे बिना नहीं रबनी, कहते ना मेरे बिना कैसे चलेगा। तो इसके लिए बाबा अपने को क्या फॉर्मूला दे रहा है, बाबा कहता है आत्मा में शक्ति अभी है नहीं, अभी तो हम बातें ही नहीं छोड़ पा रहे। पुरानी बातें हैं ना, वो भी दिल पे लगी पड़ी हैं अभी तक। तो बाबा कहते हैं बच्चे अभी जब शांति की शक्ति आएगी ना, तो बाबा कहता है फिर क्या होता है, शांति की जब शक्ति मिलती है तो जब सोचो कोई दुनिया से चला जाता है तो हम सब इकट्ठे होते हैं ना। किस लिए? कहते हैं आत्मा की शांति की प्रार्थना के लिए हमने सभा बुलाई है। 100, 150, 200 लोग इकट्ठे होते हैं वहां। शांत तो वहां कोई होता नहीं। जो घर के बहुत क्लोज हैं वो तो बेचारे, उनको तो पता ही नहीं कि कौन सा शब्द सुनाया, क्या सुनाया किसी ने, कौन रिश्तेदार मिलने आया, उनको तो होश ही नहीं। वो तो इतने अशांत, इतने दर्द में। और जो आई हुई है रिश्तेदारी टबरी, वो कोई बेचारा देख रहा है कि डॉक्टर से आज अपॉइंटमेंट है, कोई कह रहा है बच्चों को स्कूल से लाना है, कोई कह रहा है मेरा पेपर है। शांत तो कोई है ही, किसको सुनाना है। और बाबा कहते हैं बच्चे ये गीत सुनकर, शब्द सुनकर थोड़ी आत्मा कोई शांत होता है। ऐसे आत्मा शांत, जब तक बाबा कहता है मैं ज्ञान की टॉर्च नहीं दिखाऊं ना तुम, तब तक बाबा कहता है बच्चे जिसको कहते हो ना फलाना भगवान के घर चला गया, भगवान का घर ये नहीं एंड्रयूसगंज तक जाना है हमें कि अभी ऑटो पकड़ा और उतर गए, नहीं। पहली बात भगवान का घर तो कोई जानता नहीं, दूसरी बात कोई जाना चाहता भी तो नहीं। कौन जाना चाहता है? कोई भी नहीं, कोई भी नहीं। हम एक मूवी का सीन देख रहे थे, उसमें दिखाया वो चार्टेड प्लेन था, उसमें असरानी बैठा था, तो जो पायलट था वो तो बेहोश हो गया। अब ये बैठा है साथ में बेटा इसके, तो प्लेन उड़ा रहे हैं। तो इमरजेंसी में हेल्प मांगी तो वो बता रहा है, उसको कह रहा है कि भी अब तो आप भगवान से प्रार्थना करो कि हमसे जो भी पाप हुए हमें माफ कर देना, हम तेरी शरण में आ रहे हैं। तो पीछे पीछे जब ये बोलता है तो कहता है नहीं 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 नहीं, हमें भगवान के पास नहीं जाना बे, कोई नहीं जाना चाहता।
क्योंकि बाबा कहता है आत्मा इस खेल में, बाबा कहता है इतनी रम गई अभी कि वो बाहर निकलने का सोच भी नहीं सकती। कहते हो ना, अभिमन्यु चक्रव्यूह में फंस गया है तू। और बाबा कहता है तुम याद तो मुझे करते हो कि हे राम, अभव से हमको पार उतार। तो बाबा कहता है बच्चे, मैं क्या करता हूँ, तुम्हें कमेंट्री दे रहा हूँ, युक्ति दे रहा हूँ, उपदेश दे रहा हूँ गीता का, कि देख, या तो मेरे कहने से चल, नहीं तो फिर गिड़गिड़ा नहीं। खेलो, बाबा कहता है, यहाँ लुटोगे, खपोगे, मरोगे, रोओगे, रुलाओगे, फिर तो बाबा कहता है खेलते रहो, जो करते हो करते चलो। लेकिन वाकई बाबा कहता है अगर तुमने मुझे दिल से पुकारा है, तो बाबा कहता है मैं तो उनके लिए ही आया, जो उठे सो अर्जुन। करना बाबा कहता है तुमको पड़ेगा। अगर बाबा कहता है तुम मेरी दी डायरेक्शन पे नहीं चल सकते, तो भरत ने ऐसी थोड़ी सिर पे खड़ाऊ उठाई राम की। वो बात इतनी सी थी कि तेरे नक्शे कदम पर मैं चलूंगा अभी। खड़ाऊ उठाई ना राम की, उसका पर्पस क्या, कि ये जो मेरी बुद्धि है अब तेरे नक्शे कदम पे चले। हम तो नहीं चलते, हम तो नहीं चलते। हमें बाबा की डायरेक्शन है। बाबा कहता है बच्चे अमृत वेले उठो। अगर तुम चाहते हो ना मकड़ी का जाल टूटे, चक्रव्यूह टूटे, ये भेदना बाबा कहता है तुम्हें पड़ेगा ये चक्रव्यूह। तो चक्रव्यूह भेदने के लिए बाबा कहता है जो सही समय है वो कौन सा होगा, अमृत वेले। उस समय बाबा कहता है बच्चे, दुनिया माया की नींद में सोई पड़ी है, आलस की नींद में सोई पड़ी है, ज्ञान की नींद में सोई पड़ी है। तो जो बाबा कहता है जो आत्मा जागेगी, जिसको ये अवेयरनेस मिल गई कि ये दुनिया तो दुख की दुनिया है, खप खप के भी हमने 50-60 साल में क्या निकाल लिया, कौन सा खजाना यहाँ से निकाल लिया, देख नहीं रहे। लोगों के नोट पड़े रह जाते, देख नहीं रहे। लोग जो बच्चे पीछे छोड़ जाते हैं वो अपने आप कर ही लेते हैं। दुनिया रुकती थोड़ी है किसी के भी पीछे, ये हम सब जानते हैं, भली भांति जानते हैं। लेकिन बाबा कहता है तुम्हारा मुंह इतना गाढ़ा है, जानते सब कुछ हो, मरे के पीछे श्राद्ध करते हो, सोचते हो हम तो जिंदे बैठे हैं अभी, तो आस रखते हो हमारी बहूएं करेंगी हमारा श्राद्ध। बाबा कहता है खेल पाल बंद करो, मुक्तिदाता आया बैठा है। मुक्ति बाबा कहता है तब है जब आत्मा, इस बाबा कहता है देह के बंधन से ऊपर उठेगी। बाबा कहता है देह क्यों आत्मा को चाहिए, हर सब खाना सोना पहनना, क्योंकि बाबा कहता है इस समय 5 विकार बाबा कहता है हावी है। क्यों नहीं उठ सकते 4 बजे, आज भी नहीं उठते। रोज मुरली सुन रहे हैं, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर रखे हैं, टीवी चैनल्स पे रोज सुन रहे हैं कि विनाश सामने खड़ा है, विनाश सामने खड़ा है, विनाश सामने खड़ा है। कह कह के वो कहता है तुमने तो कह दिया कि इसका नाम नीलकंठ है। लेकिन बाबा कहता है बच्चे कहते कहते मेरे गले सूख जाते हैं। सच बोला, मुझे वो बात बहुत अच्छी लगी बाबा की। मैं कहा भाई तू बोलता हूँ तो दिल की बात है। वो कहता है मेरा बोलते बोलते गले सूख जाते हैं। लेकिन बाबा कहता है जागते फिर भी नहीं है। देखो पेट भरने के लिए हम सब जानते हैं हमें मेहनत करनी पड़ती है, कमाना पड़ता है, कमा के ले आते हैं, पकाना पड़ता है, पका के ले आते हैं, पचाते हैं, बर्तन धोते हैं। सोचो हमारी जिंदगी क्या है। हम जो कुछ कर रहे हैं ना, हम सुबह उठते हैं, नहाते धोते हैं, ब्रश करेंगे, प्रेस किए कपड़े पहनेंगे, और दफ्तर चल देंगे, दुकान पे चल देंगे, कोई स्कूल कॉलेज चल देगा। हाँ, और फिर वापस आएंगे, फिर थक कर सो जाएंगे, फिर सुबह फिर उठेंगे। यही काम जानवर भी करता है, यही काम पेड़ पौधे भी करते हैं। पेड़ पौधे भी पानी पीते हैं, धूप लेते हैं, रात को पेड़ पौधे भी सो जाते हैं, सुबह ये भी जग जाते हैं। लेकिन हमसे फार बेटर है ये पेड़ पौधे। इनमें कोई फल फूल तो लगते हैं,
किसी को कुछ देते तो हैं, और हमें तो कड़वे फल लगते हैं, घृणा के, ईर्ष्या के, कंपैरिजन के, नीम के जैसे कड़वे। बाबा ने एक मुरली में कहा, बाबा कहते हैं बच्चे ये साल ना मुक्ति वर्ष मना डालो, छोड़ो तो छूटे। बाबा कहते हैं जैसे वो पंछी होता है, तो पंछी क्या करता है, वो पेड़ की डाल पे बैठा हुआ है और डाल छोड़ता नहीं, कहता है मेरे को उड़ना है, उड़ना है, उड़ना है। तो पंछी की जो माँ होती है वो क्या कहती है, कहती तू डाल छोड़ तो पंख खुलेंगे। अब हम ये जो आत्मा रूपी पंछी है ना, ये शरीर रूपी डाली है, घोंसला है ना इसका, बड़ी मोहब्बत है इसका। बाबा कहता है आत्मा अभी उड़ नहीं सकती, क्योंकि बाबा कहता है माया ने इसके पंख काट दिए। कटे ही पड़े, सचमुच कटे पड़े। ना तो हमको कोई ज्ञान था आत्मा का, और ना हमारे पास कोई योग की शक्ति थी, नहीं थी। तो बाबा कहता है अभी मैं तुमको पंख दे रहा हूँ, लेकिन बाबा कहता है तुम कभी देह की डाली से, बाबा कहता है ऊपर उठे ही। तुम तो बाबा कहते हैं मेरे ही आगे हाथ जोड़ते हो, भगवान हमें छुड़ा ले। मुंह माया के चक्कर भारी, फंसे पड़े हैं सब नर नारी। ये हमने खूब गाया। वो गाते गाते जिनके मुख से सुनते थे वो भी दुनिया से बेचारे चले गए। और बाबा कहते हैं बच्चे आप फोटो में कोई तो कोई में भी कोई हो जो ज्ञान को समझ तो पा रहे हो। ज्ञान गहरा है, जितने गहरे उतरोगे उतने नए नए रतन मिलेंगे। लेकिन बाबा कहता है इतनी गहराई में उतरे और गोताखोर बाबा कहता है खाली निकल जाए, तो उसको कोई क्या कहेगा। आज की मुरली में आया ना, बाबा कहते हैं देखो दुनिया क्या कर रही है, कितनी इन्वेंशन कर रही है। लोग चंद्रमा पे जा रहे हैं, लोग सागर के तले पे जा रहे हैं कि गहराई नापे कि धरती कहाँ तक है, आकाश कहाँ तक है। बाबा कहता है चलते जाओ, धरती तो कभी खत्म ही नहीं होती। बाबा कहते हैं बच्चे धरती बेअंत है, लेकिन तुम्हारा बाप बेअंत नहीं है। तुमने जो भगवान के लिए कह दिया ना कि भगवान तो बेअंत है, बाबा कहते हैं मुझे तो बाबा कहता है तुम 3 पग में नाप सकते हो। वहां दिखाया ना, वामन अवतार दिखाया, बोना बनकर आया। बाबा कहते हैं बच्चे बात मेरी है, मैं भी बाबा कहता है तुम्हारी तरह आत्मा ही हूं बस, बोना छोटा सा। बाबा कहता है मुझे तो तुम ऐसे नाप सकते हो कि जैसे तू आत्मा, ऐसे बाबा कहता है बच्चे मैं भी आत्मा हूँ, लेकिन मैं परम हूँ। मैं परम इसलिए हूँ, बाबा कहता है क्योंकि आपकी तरह मैं अनेक जन्म नहीं लेता हूँ। इस ड्रामा का बाबा कहता है क्रिएटर, डायरेक्टर, मुख्य एक्टर मैं ही हूँ। लेकिन बाबा कहता है मैं अपना अपना शरीर मेरे पास कोई भी नहीं। तो शांति की शक्ति गाने गाते नहीं बात बनने वाली, ये बहुत गहरा तप है। अभी तो हमारा मन ही साइलेंस में नहीं जाता। कहते हैं जो अभ्यास करते हैं ना साइलेंस का, वो बताते हैं कि अगर आप एक जगह पर नियम से बैठना शुरू करो तो कोई 40 मिनट लगते हैं। जैसे सोचो पंखा चलता है ना 5 के स्पीड से, और आप पंखे को बंद करो तो इमीडिएट पंखा नहीं रुकने वाला। ऐसे ही हमारा मन है, जब हम स्विच ऑफ करेंगे, स्विच ऑफ करना माना साक्षी बनकर अपने विचारों को देख। जैसे जैसे आप विचारों को देखोगे तो क्या होगा, हमारे विचार धीरे धीरे धीरे, इस प्रोसेस को लगभग 40 मिनट लगते हैं, लेकिन हम तो अमृत वेला ही 10 मिनट कर, और वो भी राम भरोसे उठ गए तो ठीक है, नहीं तो इतना तो कर ही लेते हैं। जब भी नींद खुलेगी कहेंगे बाबा गुड मॉर्निंग। हम काम वो सारे कर रहे हैं जो बाबा मुरली में बता रहा है, लेकिन बाबा कहता है बच्चे जब तुम कहते हो ना मेरा बाबा, हमें बहुत छुई ये बात दिल को। बाबा कहते हैं भावना हो तेरे में, वो स्नेह बाबा कहते हैं टपकना चाहिए।
जैसे हमने देखा ना दारा सिंह को, जिसने हनुमान का पार्ट प्ले किया, तो जब भी कोई काम करता है तो क्या कहता है, क्या कहता है, जय श्री राम। तो उसके इस जय श्री राम में क्या है, क्या है, उसकी भावना है, उसका प्रेम है, उसका विश्वास है, यही उसकी ताकत। बाबा कहते तुम गाने गाते हो, कहते मेरा बाबा मीठा। टचिंग होनी चाहिए, टचिंग होनी चाहिए, हम सब महसूस करते हैं, लेकिन जब बाबा की बात आती है ना, तब हम सिर्फ शब्दों के खेल खेल लेते हैं। गुड मॉर्निंग बाबा, जैसे वो क्लास में बच्चा जाता है ना, तो टीचर तो उसको कतई पसंद नहीं है, लेकिन क्या करे, बोलना ही पड़ेगा। गुड मॉर्निंग मैडम, अंदर अंदर कह रहा है कम वक्त तुम्हारी आज आई क्यों, आज मैंने होमवर्क ही नहीं किया। बाबा कहते हैं बच्चे, स्नेह में तुम, बाबा कहता है जो पुरुषार्थ करते हो ना, उसमें मेहनत नहीं लगेगी। हम सुनते थे, एक बहुत प्यारी एक बात याद आई, लैला मजनू के बारे। तो बताते थे, कहते हैं जो लैला थी ये तो अच्छे परिवार से थी, और जो मजनू था ये गरीब था। तो ये दोनों क्या करते थे, एक टीले पे मिलते थे। तो बहुत सीढ़ियां चढ़नी पड़ती थी टीले तक जाने के लिए। तो लैला क्या करती थी, रोज मजनू से मिलने जाती थी, और साथ में एक दूध का ग्लास ले जाती थी। लैला मजनू के लिए रोज मिलने आती थी टीले पर, दूध का ग्लास लेकर चलती थी। जब उससे मिलती थी तो वो दूध उसको पिला देती थी, और मिल के फिर वापस आ जाती। प्रेम था। कुछ समय बाद लैला बीमार हो गई, अब टीले तक तो जा नहीं सकती, लेकिन किसी बच्चे को उसने पकड़ा और उसको कहा कि देख, तेरे को इतने बजे ना मजनू वहां मिलेगा टीले पे, तो तुम उसको ये दूध का ग्लास दे देना। तो बच्चे ने कहा कि ठीक है, दे दूंगा। अब बच्चा वहां गया, सीढ़ियां चढ़ी 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 चढ़ी, तो उसने देखा एक यहाँ कोई खड़ा हुआ, कोई लड़का खड़ा है, तो उसने उसको वो दूध का ग्लास दे दिया और लैला के पास वापस आया। लैला ने कहा दूध का ग्लास दे दिया, तो कहने लगा हाँ। तो कहने लगा, लैला ने पूछा मेरे लिए पूछा उसने, तो कहते नहीं आपके लिए तो कुछ नहीं पूछा उसने। तो लैला सोचने लगी ये हो नहीं सकता कि मैं गई नहीं मजनू से मिलने और मैंने दूध किसी के हाथ भेजा, और उसने पूछा भी नहीं कि लैला क्यों नहीं आई। उसने कहा चल कोई बात नहीं। अगले दिन फिर उस बच्चे को बुलाया, कहा जाओ आज फिर दूध देकर आओ। वो बच्चा आज फिर चढ़ा चढ़ा सीढ़ियां, उसको दिया दूध का गिलास, फिर वापस आया। लैला ने कहा आज कुछ पूछा उसने मेरे बारे में, कहते नहीं पूछा। तो 2 दिन बीत गए, लैला की तबीयत थोड़ी ठीक हुई, लैला खुद गई आज दूध का गिलास दे, और वो बच्चा भी साथ था। तो बच्चा जब साथ था तो कहने लगा कि इनको दूध का ग्लास दे दो। तो लैला ने कहा ये कौन है, ये तो मजनू नहीं, तू कुछ सीढ़ियां और ऊपर चढ़ता ना तो तुझे मजनू मिलता, ये तो मजनू नहीं। भाई ये दूध भी पी गया और ये मुझे जानता नहीं, तो मेरे बारे में पूछेगा। लेकिन जो मजनू था, जिसको वो दूध मिला ही नहीं कभी, वो लैला के लिए तड़पा। उसको नहीं पता कि कोई बच्चा यहाँ दूध पिलाने लैला भेज रही। तो जब लैला उससे जाकर मिली, तो लैला को देखकर रोने लगा, कहता तुम 2 दिन मिली नहीं मुझे, मैंने कहाँ कहाँ तुम्हें नहीं ढूंढा। तो वो जो दूसरा लड़का था ना, जिसको दूध पिलाया, मजनू समझ के दूध पिलाया। तो बाबा कहते हैं बच्चे तुम सब दूध तो पी रहे हो मुरली का, लेकिन तुम असली मजनू हो या नहीं हो, दूध पीने वाले ही हो क्या बस, या लैला पर मर मिटने वाले। ये जो हम मुरलियां सुन रहे हैं ना, कि बाबा कहता है बच्चे देसी माल खा रहे हो तुम,
लेकिन बाबा कहता है जब बाप को प्रत्यक्ष करने का समय आ जाएगा तो बाबा कहता है तुम ये तो नहीं कहोगे कि मेरे बच्चे छोटे हैं कि मेरी तबीयत ही ठीक नहीं है। वहां बाबा कहता है मैं चेक करूंगा कि तुम प्यार निभाने वाले हो या सिर्फ प्यार करने वाले, है ना। हम भी अपने बच्चों को बड़ा करते हैं, पढ़ाते लिखाते हैं। हाँ, तो क्या आस रखते हैं, क्या आस रखते हैं। ये हमारी आशा के दीपक हैं, चाहे जैसे भी हैं। पड़ोसी के बच्चे से तो आस नहीं रखोगे, अपने से ही रखोगे ना। अपने बच्चे को हक से कह सकते हो और किसी से नहीं कह सकते। तो बाबा कहते हैं बच्चे मेरा हक है तुम पर या नहीं, आप खुद बताओ। क्यों बाबा कहता है मुझे याद करते हो, क्यों बाबा कहता है सुबह सुबह उठते ही मंदिर जाते हो, कहाँ कहाँ बाबा कहता है तुम मत्थे टेकते हो, नाक रगड़ते हो, झोलियां फैलाते हो, करते हैं। तो बाबा कहते हैं मैं तुमको मुक्त कर रहा हूँ, और मुक्त होना ये अपने आप में परम सुख है। ये परमात्मा की गद्दी है, क्योंकि वो मुक्तिदाता है। हमको बाप समान बनना है ना, तो वो तो मुक्त है। वो कह रहा है मैं निराकार भी हूँ, निर्विकारी भी हूँ, निरअहंकारी भी हूँ। दम हो तो बाबा कहता है बन के दिखाओ मेरे जैसे। जिसको मुरली से प्यार होगा, जो रोज नियम से मुरलियां सुनेगा, ये हो नहीं सकता कि उसका जीवन ना बदले, उसकी दृष्टि ना बदले, उसके जीवन के दुख ना दूर हो जाए, ये हो ही नहीं सकता। लेकिन दवाई खाने की विधि आनी चाहिए। आपने देखा कभी हम कोई गोली कैप्सूल खाते हैं तो उसको बिल्कुल जीभ की स्टार्टिंग पे नहीं रखते हम कभी भी। कहाँ रखते हैं? मिड में रखते हैं। वो एक ऐसा पॉइंट है हमारी जीभ में जहाँ रखकर हम उस कैप्सूल को, टैबलेट को निगल जाते हैं। हमारी जीभ में आगे आगे कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं, ऐसे बिंदु हैं। किसी बिंदु पर हमको मिठास का अनुभव होता है, कहीं नमकीन का, कहीं कड़वाहट का, और पीछे पीछे जो हमारी जीभ है वो डेड है। इसलिए आपने महसूस किया होगा जब आप मुंह में कोई चीज डालते हो ना, तो यहाँ डालते ही स्वाद आता है, और जैसे जैसे हम फूड को अंदर ले लेते हैं तो वो टेस्टलेस हो जाता है। इसलिए कई लोग क्या करते हैं, रोटी जल्दी जल्दी खाते हैं, क्योंकि जितनी देर तक वो आगे होगी बस उतनी देर आपको स्वाद देगी। जैसे ही वो पीछे जाएगी वो चीज टेस्टलेस हो जाएगी, क्योंकि हमारी जीभ में पीछे वो केमिकल्स नहीं है, वो पॉइंट्स नहीं है जहां हम चीज को टेस्ट कर सकते। कोई चीज बनाते हो, टेस्ट करते हो तो कहाँ रखते हो? आगे आगे रखते हो, या दवाई गोली की तरह पीछे गटकते हो उसको? नहीं, वहां कुछ है नहीं। तो पीछे जो कैप्सूल टैबलेट रखते हैं ना, उसकी कड़वाहट महसूस नहीं होती। तो बाबा कहते हैं बच्चे ये सत्य ज्ञान है। कड़वा लग सकता है तुमको, क्योंकि बाबा कहता है तुम तो तंबू गाड़ने की सोच रहे हो अभी, कि 2 मकान और बना लेंगे, बच्चों को देख लेंगे, बच्चों को ये। आज बाबा ने कहा है मुरली, बाबा कहते हैं बच्चे अगर तुमने संगम पर मुझे अपना वारिस नहीं बनाया, समझ लेना, वारिस तो हमने पैदा कर ही रखे हैं, प्रॉपर्टी भी इनके नाम चढ़ाई रखी है, इससे भी कर चुके। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे संगम पर अगर आपने मुझे अपना वारिस बनाया, तो बाबा कहता है सुदामा ने बनाया ना वारिस, सब कुछ दे दिया। और ये क्या देने लगा, क्या दे, जैसे जैसे मुट्ठी फाके जा रहा है ना, ऐसे ऐसे तीनों लोग देता जाए। बाबा कहता है ये जो विश्व की बादशाही कहते हो ये तो बहुत छोटी सी चीज है। बाबा कहते हैं बच्चे मैं तो वो हूँ जो मैं सतयुग में ही नहीं आ रहा। तुम, बाबा कहता है, दुख धाम में बैठे हो, तुमको बाबा कहता है मैं सुख धाम तक लेके जाना चाहता हूँ। लेकिन बाबा कहता है तुम्हारे दुखों को गले से लगा कर बैठे हो, रात दिन इन्हीं को याद करते हो, इन्हीं को एक दूसरे को सुनाते रहते हो। तो बाबा कहता है फिर तुम सुख स्वरूप बनोगे कब और कैसे? समय कम है, समय कम है। बार बार कह रहे हैं कि समय कम है, अब बंद कर भाई। क्या करें बाबा, 1 घंटा इतनी जल्दी बीत जाता है कि आधी तो मन में ही रह जाती है। ऐसे लगता है कि बस मुरली खत्म होते होते हम सब अपने घर पहुंच जाए।
और वो दिन नजदीक आने वाला है ना। हम सब जिस देह में आज बैठे हैं, सुन रहे हैं बाबा का ज्ञान, ये समय हमारा, ये सोचो, खत्म होने वाला है। तो यही गुजारिश है, सबसे हाथ जोड़ के विनती है कि जो भी समय हमारे पास है, ये विशेष है। इस विशेष समय को विशेष रीति से यूज करना। ये वो समय है जब हमको दुआओं का पाठ खेलना, दूसरों की कमियां निकालना, अपने जीवन के दुखों को बार बार स्मरण करना, इसमें समय नहीं बिताना। बहुत समय हमने ऐसे ही निकाल दिया। तो बाबा का ये ज्ञान है, इस ज्ञान को सुनो, सुनकर इसको मथो, क्योंकि ज्ञान का सिमरन करने से ही आत्मा उस शांति का अनुभव करती है। दुनिया की बातों में कुछ नहीं रखा। आप सारा सारा दिन लोगों के साथ हम जो समय खराब करते हैं, मिलते जुलते हैं, फोन पर बातें करते हैं, कख नहीं मिलने वाला। मत भूलना नहीं। हाँ, कोई आया है मिलने जुलने, आप खिलाओ पिलाओ, अच्छी बात करो, लेकिन आप जीवन की सांसें ऐसी ही बर्बाद कर दो। बाबा कहता है बच्चे, ऐसे बच्चे मुरलीधर के प्यारे निभाने वाले नहीं। तो हमारे अंदर वो एक अलगाव होना चाहिए। जैसे बाबा कहता है ना कि कमल का फूल होता है ना, तो कीचड़ से ऊपर उठता है, ये उसका पुरुषार्थ है। और हम कोई पुरुषार्थ नहीं करते। हमें लगता है हम मुरली तो सुन रहे हैं ऑनलाइन, तो दीदी पूछेगी सेंटर पे मुरली सुनते हो, गिच्ची हिला देंगे, हाँ सुन रहे हैं, लेके चलो मधुबन। कई तो बेचारे मुरली भी इस चक्कर में सुनते हैं कि जब दीदी मधुबन का नाम लेगी तो हमारी टिकट तो करा देगी, चलो मुरली तो सुन रहे हैं। नहीं, मुरली सुनना है माना मास्टर मुरलीधर बनना। तो बाबा कहता है जब आप मास्टर मुरलीधर बनोगे, तो बाबा कहता है फिर सोचो, जिस घर में एक एक कृष्ण हो, एक एक राधा हो, तो बाबा कहता है वो दुनिया कैसे नर्क रह सकती है। हाँ? आप सब अपने अपने घर में महालक्ष्मी अगर हो, तो बाबा कहता है फिर उस घर में, बाबा कहता है कोई पतित पना, कोई, बाबा कहता है रुग्ण, कोई अज्ञानी रह ही नहीं सकता। तो कर्मणा से, मनसा से, वाचा से, बाबा ने कहा अब समय बहुत कम है, तो तीनों सेवाएं बाबा कहता है बच्चे एक साथ करनी। मनसा की भी, वाचा की भी, कर्मणा की। ये तीन पग पृथ्वी बाबा कहता है मुझे तुमसे चाहिए। राजा बलि की बात सोचना नहीं अभी, कि वो तो राजा बलि ने 3 पग पृथ्वी दी थी वामन भगवान को। हमारे पास थोड़ी है, हम कोई राजा थोड़ी। बाबा कहते हैं आत्मा राजा है। 3 पग पृथ्वी बाबा कहता है तुम सबके पास है, तुम्हारी मनसा, तुम्हारी वाचा, तुम्हारी कर्म। ये बाबा कहता है मेरी सेवा में लगाओ। फालतू की बातें सारा दिन बाबा कहता है बंद करो। मनसा बाबा कहता है प्योर होगी, वाचा में शक्ति होगी, कर्मणा बाबा कहता है गुणों का दान करते चलो। तो बाबा कहता है फिर सतयुग आया कि आया। ओम शांति।